हेलो एवरीवन। हमने स्कूल ऑफ आर्ट्स कंप्लीट कर लिए, 3 स्कूल ऑफ आर्ट्स पढ़े थे हमने। अब आर्ट एंड कल्चर में हम केव्स स्टार्ट करेंगे। तो देखो, गुप्ता पीरियड, ड्यूरिंग कौन से पीरियड में? गुप्ता पीरियड में आर्किटेक्ट डेवलपमेंट बहुत हुई थी, इसलिए हम गुप्ता पीरियड को क्या भी कहते हैं? गुप्ता पीरियड को हम गोल्डन एज भी कहते हैं। और पेंटिंग्स कौन सी यूज होती थी? मूरल पेंटिंग्स। मूरल पेंटिंग्स क्या होती है? इसमें ना पूरे वॉल भर दिया जाता, पूरे वॉल पे एक डीप पेंटिंग की जाती। मूरल पेंटिंग, मूरल पेंटिंग्स कहाँ कहाँ पे भी है? अजंता इलोरा केव्स। हमने यहाँ पे केव्स पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट है अजंता इलोरा केव्स और तीसरा एलिफेंटा केव्स, इनके बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी को हम क्या भी कहते हैं? गोल्डन एज भी कहते हैं। गुप्ता डायनेस्टी कब से कब तक रही? 2004 से ले 40 से लेके 550 एडी तक रही। नेक्स्ट आती कैसे? अब देखो, मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन करता है। डिक्लाइन होता है कौन सा एम्पायर? मौर्यन एम्पायर। उसके बाद राइज करते कुशन्स नॉर्थ में, कुशन्स नॉर्थ में राइज करते हैं, और सातवनास साउथ में राइज करते हैं। क्लियर? इन एम्पायर्स के पहले क्या था? मौर्यन एम्पायर। उसके बाद कुशन, उसके बाद कुशन नॉर्थ में आते हैं और सातवनास साउथ में आते हैं। कुशन के बाद थोड़ी देर मुरुंडास रहते हैं नॉर्थ में, मुरुंडास। ठीक है, और उसके बाद आ जाते हैं गुप्ता डायनेस्टी। तो क्लियर हो गया अभी तक का आपका? तो अभी तक पढ़ा आपने कि गुप्ता टाइम डायनेस्टी को हम गोल्डन एज भी कहते हैं। गुप्ता डायनेस्टी को हम कौन सी एज भी कहते हैं? गोल्डन एज भी कहते हैं। पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा ये क्लियर हो गया कि सबसे पहले कौन से आए? मौर्यंस आए। मौर्यंस के बाद नॉर्थ वाली साइड्स कौन से आए? कुशन्स, कुशन्स। और साउथ वाली साइड कौन से आए? सातवनास। कुशन्स के खत्म होते होने पे क्या आए? मरुंडास आए। और मरुंडास के बाद कौन सी डायनेस्टी आ गई? गुप्ता डायनेस्टी आ गई। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आ जाते रूलर्स। गुप्ता डायनेस्टी कब से कब तक रही? 240 से 550 तक। सबसे पहला फाउंडर गुप्ता डायनेस्टी का कौन था? श्री गुप्ता। श्री गुप्ता जो था वो फाउंडर था। किसका फाउंडर था? गुप्ता डायनेस्टी का। नेक्स्ट आ जाता है दूसरा घटोत्कच। फिर उसके बाद आ जाता है चंद्रगुप्त वन। ठीक है, चंद्रगुप्त वन थर्ड रूलर था, चंद्रगुप्त वन। इसने शादी की थी लिच्छावनी प्रिंसेस कुमारा देवी के साथ। फिर आ जाता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को हम नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है चंद्रगुप्त सेकंड। फिर उसके बाद कुमार गुप्त वन। कुमार गुप्त वन फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी किसने फाउंड की है? कुमार गुप्त वन ने फाउंड की हुई है। नेक्स्ट स्कंदा गुप्ता। और लास्ट, लास्ट कौन था? विष्णु गुप्ता। तो ये गुप्ता डायनेस्टी के बारे में हमने थोड़ी इंट्रो पढ़ ली। तो गुप्ता डायनेस्टी के बारे में क्या पढ़ लिया हमने? गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर था श्रीगुप्त। ठीक है, फिर उसके बाद घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त वन जिसने मैरिड शादी की लिच्छावनी प्रिंसेस कुमारा देवी। समुद्रगुप्त को क्या कहते हैं? नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कुमार गुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी, और लास्ट रूलर कौन सा आ जाता है? विष्णु गुप्त। नेक्स्ट अब हम पहला केव पढ़ते हैं, अजंता केव। अजंता केव में पेंटिंग कौन सी है? अजंता केव में पेंटिंग आप बोल सकते हो कौन सी है? मुरल पेंटिंग है। ठीक है, क्लियर हो गया। जो ये अजंता केव है, ये क्या है? ये सीरीज ऑफ रॉक कट केव्स है। रॉक कट केव्स हैं, रॉक के बने हुए। कहाँ पे हैं? कहाँ पे है ये? सह्याद्री रेंज में। सह्याद्री रेंज किसका नाम है? वेस्टर्न घाट का दूसरा नाम है सह्याद्री रेंज। कौन सी रिवर पे? वगोड़ा रिवर पे। और कहाँ पे? औरंगाबाद में। कहाँ पे पड़ा ये औरंगाबाद? महाराष्ट्र। तो अजंता केव्स रॉक कट केव्स हैं।
कौन सी रेंज में? सह्याद्री रेंज में। कौन सी रिवर पे? वगोड़ा रिवर पे। कहाँ पे? औरंगाबाद महाराष्ट्र। ये 29 केव। टोटल कितने केव्स हैं? टोटल 29 केव्स हैं, ठीक है। जिसमें से 25 जो है 25 जो है वो क्या है? विहारास हैं। 25 जो है वो क्या है? विहारास है, मतलब रहने के लिए है, रेजिडेंशियल केव्स है। और 4 जो है वो प्रेयर्स के लिए। 4 क्या है? किसके लिए? 4 जो है वो चैत्या बोलते हैं जिनको, जहाँ फिर प्रेयर हॉल्स बोलते हैं, ये है। नेक्स्ट आ जाता है केव्स डेवलप किसके टाइम पीरियड में हुए? केव्स डेवलप हुए हैं ड्यूरिंग बिट केव्स जो हैं डेवलप हुए हैं बिटवीन 2000 से लेके 650 एडी तक। तो इसमें है किसके बारे में? इंस्क्राइब्ड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स, बुद्धिस्ट केव्स हैं। वक्त का किंग्स हरिसेना जो है इनमें प्रोमिनेंट है, ठीक है, टाइम पीरियड में। इंस्क्राइब्ड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क। पेंटिंग कौन सी की गई है? पेंटिंग पेंटिंग तो मैंने बताया आपको कौन सी की गई है? मूरल पेंटिंग। और टेक्निक क्या यूज की है? टेक्निक यूज की है इन्होंने फ्रेस्को टेक्निक। टेक्निक कौन सी यूज की है? फ्रेस्को टेक्निक। जो इसमें कलर्स लगाए गए हैं वो कौन से कलर्स हैं? लोकल वेजिटेशन और मिनरल्स के। आउटलाइन ऑफ पेंटिंग। पेंटिंग की आउटलाइन कौन से कलर से की है? रेड कलर। क्लियर हो गया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसमें ब्लू कलर कहीं यूज नहीं हुआ। एब्सेंस ऑफ ब्लू कलर इन पेंटिंग। पेंटिंग में ब्लू कलर बिल्कुल यूज नहीं हुआ। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा उसको देखते हैं दोबारा से। अजंता केव। अजंता केव्स जो है ये रॉक कट केव्स हैं। कहाँ पे हैं? सह्याद्री रेंज, वगोड़ा रिवर, नियर औरंगाबाद महाराष्ट्र में। टोटल 29 केव्स हैं, जिनमें 25 जो है वो विहारास हैं, जहाँ बोल सकते हो रेजिडेंशियल केव्स हैं, रहने वाले हैं। और 24 जो है वो चैत्यास हैं, प्रेयर हॉल्स हैं। ये डेवलप हुए थे 200 BC और 60। और इसमें बुद्धिस्ट के बारे में वाक्ता किंग्स हरिसेना। और पेंटिंग कौन सी की गई है? मूरल पेंटिंग्स की गई हैं। और टेक्निक कौन सी यूज की गई है? फ्रेस्को टेक्निक यूज की है। कलर में लोकल वेजिटेशन और मिनरल। आउटलाइन पेंटिंग की रेड कलर में और ब्लू कलर इन पेंटिंग्स में एब्सेंट है। नेक्स्ट आ जाता है केव नंबर 16 जो है मोस्ट एलिगेंट है। मोस्ट एलिगेंट। और पेंटिंग जनरली किसके बारे में है? पेंटिंग्स बुद्धिज्म के बारे में। लाइफ बुद्धा। और जातका स्टोरीज भी रिलेटेड टू बुद्धा ही हुई। पेंटिंग जो है वो थीम की गई अराउंड बुद्धिज्म। 29 5 वर डेवलप। टोटल कितने हैं? 29। उनमें से 5 जो थे वो ड्यूरिंग हिनायाना पीरियड, हिनायाना फेज में डेवलप हुए हैं। और रिमेनिंग 24 जो है वो डेवलप हुए हैं ड्यूरिंग महायाना फेज।
नेक्स्ट ये जो केव्स हैं ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 1983 से। ये देख सकते हो आप केव। प्रोमिनेंट महापरिनिर्वाणा जो है ये कौन से केव में है? केव नंबर 26 में। और नागा किंग कौन से केव में है? केव नंबर 19 में। टेक्निक कौन सी यूज की है? फ्रेस्को टेक्निक। इसमें 3 स्टेप टेक्निक है, ये इतना ज्यादा आपको याद नहीं करना है, बस ये याद रखना है फ्रेस्को टेक्निक है कि क्ले की लेयर ली जाती है, लेयर ऑफ क्ले, उसको काउ डंग और राइस हस्क के साथ मिक्स किया जाता है और रॉक के ऊपर लगा दिया जाता है और कोटिंग की जाती है लाइम प्लास्टर और फिर कलर और पिगमेंट डाले जाते हैं। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल इसकी आ जाती है फ्रेस्को पेंटिंग की। कहाँ फ्रेस्को टेक्निक की कौन कौन सी? एक तो आ जाती है अजंता केव, एक डाइंग प्रिंसेस और एक फ्लाइंग अप्सरा। तो क्लियर हो गया ये आपका। अजंता केव, अजंता केव क्या आ जाते हैं? रॉक कट केव्स हैं सह्याद्री रेंज में, वगोड़ा रिवर। कौन सी रिवर पे हैं? वगोड़ा रिवर। कहाँ पे हैं? नियर औरंगाबाद। टोटल 29 हैं, 25 जो हैं वो विहाराज हैं और 4 जो हैं वो कौन से हैं? 4 चैत्यास हैं जहाँ प्रेयर हॉल्स हैं। केव जो हैं वो डेवलप हुए हैं बिटवीन 200 से लेके 200 बीसी से 650 बीसी तक, 650 एडी तक। बुद्धिस्ट के बारे में वाक्ता किंग्स के मूरल पेंटिंग्स यूज की है, फ्रेस्को टेक्निक यूज की है, कलर में लोकल वेजिटेशन और मिनरल्स यूज किए हैं। आउटलाइन पेंटिंग की रेड कलर में की गई है और ब्लू कलर एब्सेंट है इसे पेंटिंग्स का, याद रखें। अजंता केव्स में आउटलाइन रेड कलर की है और ब्लू कलर एब्सेंट है। केव नंबर 16 मोस्ट एलिगेंट है। पेंटिंग में किसके अराउंड हैं? बुद्धिज्म के अराउंड पेंटिंग्स हैं। और किसके बारे में? लाइफ ऑफ बुद्धा के बारे में और जातका स्टोरीज के बारे में। और 29 में से 5 जो हैं वो डेवलप हुए हैं ड्यूरिंग हिमायाना फेस और रिमेनिंग जो 24 हैं वो डेवलप हुए हैं ड्यूरिंग महायाना फेस। ये बुद्धिज्म के 2 फेसेस है। अजंता केव्स की बात फाहिन ह्यून त्सांग ने भी की है। केव जो है यूनेस्को वर्ल्ड डेजिग्नेटेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन कब 1983 में। ये आगे केव 2 इंपॉर्टेंट, केव नंबर 16 और केव नंबर 19। केव नंबर 19 नागा किंग्स के बारे में, केव नंबर 26 महापरिनिर्वाणा और सबसे एलिगेंट कौन सा है? केव नंबर 16। टेक्निक फ्रेस्को टेक्निक, इसमें लेयर ऑफ क्ले, क्ले लेते हैं, काऊ डंग लेते हैं, राइस हस्क लेते हैं और अप्लाई कर देते हैं ऑन रॉक। ठीक है, पहला ये काम करते हैं। फिर उसके बाद कोटिंग करते हैं किसकी? लाइम प्लास्टर की। और फिर कलर और पिगमेंट्स अप्लाई करते हैं मॉइस्ट सरफेस के ऊपर। ठीक है, ये है पेंटिंग। इसकी एग्जांपल्स आ जाती है अजंता केव, कहाँ कहाँ फ्रेस्को पेंटिंग, डाइंग प्रिंसेस और फ्लाइंग अप्सरा। थैंक्स अलॉट फॉर लिसनिंग। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।